खुदावन यहोवा का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हमें इस योग्य समझा कि हम प्रभु के वचनों में से पढ़े सुने सीखें। और हमने पिछले बार यदि आपने वीडियो देखा है उसमें मैंने बताया था कि पास्टरों में सेवकों में क्या क्या गुण होना चाहिए। और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है और वे हमसे कितने प्रेम की उम्मीद करता है। आज हम चेक करेंगे, पवित्र बाइबल को खोलेंगे और जितने भी मेरे भाई मेरी बहनें इस वीडियो को देखते हैं सभी जन अपनी पवित्र बाइबल को जरूर साथ में रखें, क्योंकि जब भी कोई आपको कोई प्रचारक आपको वचन बोलता है आप उस वचन को साथ के साथ निकाला करो। और आज हम देखेंगे वचन में से रोमियो अध्याय 8 वचन 31 पढ़ेंगे। परमेश्वर का प्रेम, क्या बोला मैंने? परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम के बारे में आज हम चेक करेंगे भी संत पौलुस ने परमेश्वर के प्रेम के बारे में क्या बताया, हमें क्या सिखाया, किस प्रकार हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। आओ हम पढ़ेंगे। हम 31 से शुरू करेंगे और 39 तक हम इस वचन को जारी रखेंगे और हम एक एक वचन को अच्छे से गहराई से सीखने की कोशिश करेंगे। आओ हम पढ़ें। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या लिखी है परमेश्वर के वचन में? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? शैतान में इतनी ताकत नहीं कि वे हमारा विरोध करके हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर दे, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है। पर हम क्या करते हैं, परमेश्वर से प्रेम कम कर देते हैं, इसलिए हम परमेश्वर के प्रेम से अलग होकर उसके विरोधी खुद ही बन जाते हैं। हमारा विरोधी कौन है? हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। यदि हमारे साथ परमेश्वर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं बन सकता। आगे हम देखेंगे 32 वचन। जिसने अपने निज पुत्र को बिना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वे उसके साथ हमें और सब कुछ दे क्यों ना देगा? यदि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर हमारे लिए दे सकता है तो वे हमें और कुछ क्यों नहीं दे सकता? हमें सामर्थ मांगने पर सामर्थ क्यों नहीं दे सकता? दे सकता है। तो परमेश्वर के लोगों हम क्या करते हैं, परमेश्वर के प्रेम से जब तक हम परमेश्वर के प्रेम में हैं तब तक हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर से सब कुछ मांगने की उम्मीद कर सकते हैं। परमेश्वर हमें सब कुछ दे सकता है। पर हम क्या करते हैं, परमेश्वर से प्रेम कम करने की कोशिश को, जो परमेश्वर का प्रेम है उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ हम प्रेम नहीं कर पाते। हम संसार के साथ संसारी बातों में, संसारी कामों में उलझ जाते हैं और जो परमेश्वर को समय देना चाहिए वो समय हम संसार को देना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए परमेश्वर का प्रेम हम में से कम होना शुरू हो जाता है। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है कि परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगा सकता है? शैतान की इतनी कुवत नहीं, इतनी ताकत नहीं कि वे हम पर दोष लगाए। आगे क्या लिखा है कि परमेश्वर ही है जो उनको क्या कर सकता है, धर्मी ठहरा सकता है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? परमेश्वर के लोगों, शैतान के अंदर, मैंने क्या बोला कि शैतान के अंदर ताकत नहीं है कि वे हमें दंड की आज्ञा दे सके। दंड की आज्ञा कौन दे सकता है? फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा। कौन है? वे मसीह ही है जो मर गया फिर मुर्दों में से जी भी उठा। वे मसीह है और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। क्या करता है? हमारे लिए निवेदन। परमेश्वर चाहता है कि हम, यीशु मसीह चाहता है कि हम क्या करें, स्वर्ग में पहुंचें। जब भी हम गलती करते हैं, गुनाह करते हैं, कोई पाप करते हैं तो वे परमेश्वर के सामने हमारे लिए निवेदन करता है। क्या निवेदन करता है? वो बोलता है कि मैंने इसके लिए लहू बहाया है, इसलिए तू इसकी गलती को क्या कर, क्षमा कर। देखो कितना प्रेम करता है यीशु मसीह हमसे, कितना प्रेम करता है परमेश्वर हमसे। पर हम क्या करते हैं, परमेश्वर के प्रेम को, यीशु के प्रेम को 2 मिनट में उड़ाकर रख देते हैं। हम जो बातें परमेश्वर के लिए जब हमें खड़ा होना चाहिए, हम क्या करते हैं, संसार के लिए खड़ा होना स्टार्ट कर देते हैं। परमेश्वर के लोगों ये नहीं होना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन को आगे लेके जाना है, हमने परमेश्वर के वचन को ऊपर पहुंचाना है, हमने परमेश्वर के वचन की आदर करना है, हमने परमेश्वर के वचन को दुगना लोगों तक पहुंचाना है ताकि परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचे और खुदावन यीशु मसीह बहुत से लोगों में काम कर सके। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा?
हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है कि कौन है जो मसीह के प्रेम से हमें अलग कर सकेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? हालेलुया। यहाँ पे कुछ उद्देश्य लिखे हैं कि क्लेश भी मेरे को परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगा, संकट भी मेरे को परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगा, उपद्रव भी मेरे को परमेश्वर के वचन से अलग नहीं कर पाएगा, अकाल भी मेरे को प्रभु के वचन से परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगा, जोखिम या तलवार भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगा। हालेलुया। जब ऐसा हम प्रेम करेंगे परमेश्वर से, तो क्या उल्टा परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करेगा? क्या करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो कब करेगा? जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होंगे, तभी परमेश्वर भी हमारे लिए खड़ा होगा। ऐसा नहीं है, परमेश्वर हमारे लिए पहले ही खड़ा है, हम परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। हमें परमेश्वर के लिए खड़ा होना है। जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होंगे तो देखो परमेश्वर आप लोगों के लिए कैसे आशीषों के द्वार खोलता है। जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। क्या गिने गए? हम वध होने वाली भेड़ों के समान हम गिने गए हैं। वध होने का मतलब क्या है? जो भेड़े घात होने के लिए तैयार होती हैं, जिनको काटा जाता है, मारा जाता है, उनके समान हम गिने गए हैं। हमसे परमेश्वर ऐसा प्रेम चाहता है कि हमें हर समय उसके साथ जी उठने का, उसके साथ मरने का, उसके साथ मार खाने का हमारे साथ अंदर क्या होना चाहिए? साहस होना चाहिए। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? हिम्मत होना चाहिए। हमारे अंदर शक्ति होना चाहिए इतनी कि हम प्रभु के वचन के लिए, जब हम कहीं पे वचन सुना है, यदि हमें कोई थप्पड़ मारे, हमें कोई मारने की कोशिश करे, तो हम कभी भी पीछे ना हटें। पर हमें परमेश्वर के वचन को सही तरीके से सिखाने की कोशिश हमेशा करना चाहिए। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जीवन से भी बढ़कर है। किसने हमसे प्रेम किया है? किसने प्रेम किया है? वचन में लिखा है यूहन्ना अध्याय 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने ही हमसे प्रेम किया है, उसने हमें जय वंश से भी बढ़कर बनाया है। परमेश्वर के लोगों, हमें जय वंश से भी बढ़कर बनाया है। और वे बनाने वाला कौन है? पवित्र खुदावन यीशु। उसने हमें अपने पवित्र लहू के द्वारा जय वंश से भी बढ़कर बनाया है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, ये हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएंगी। तो कब? जब तक हम परमेश्वर से प्रेम करते रहेंगे, तब तक ये चीजें हमें परमेश्वर से अलग ना कर पाएंगी। न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। जब तक हम प्रभु से प्रेम करते रहेंगे, तब तक शैतान की शक्ति नहीं है कि हमें उसके प्रेम से अलग कर दे। यहाँ पे क्या लिखा है कि हमें परमेश्वर से उसके अपनी जान देने तक परमेश्वर से प्रेम करना है। परमेश्वर के लोगों, उसके प्रेम को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर के पवित्र बाइबल को खोलना चाहिए, परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ना चाहिए। जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें वचन परमेश्वर के प्रेम के बारे में नहीं पता चलेगा। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? यूहन्ना की किताब में लिखा है, यूहन्ना अध्याय 1:14 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और वचन, अगर हम 14 पढ़े, वहां में लिखा है कि वचन देहधारी होकर आया। और वो कौन है? हमारा पवित्र यीशु मसीह। और जब हम पवित्र यीशु मसीह के वचन को पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तभी हम उसके प्रेम को जान पाएंगे। परमेश्वर के लोगों, आप सब जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं इस वीडियो से, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ आपने सीखा, आप प्रभु की महिमा के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को खड़ा करें, अपने आप को प्रभु के लिए, परमेश्वर के प्रेम के लिए
प्यार करें कि हम देखें कि परमेश्वर का प्रेम हमसे कितना प्रेम, परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। हम कैसे चेक कर सकते हैं? हमें परमेश्वर के वचन को खोलने की ज़रूरत है। खुदाबंद यीशु मसीह आप सबको आशीष करे और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और जितने लोगों ने परमेश्वर के प्रेम को जाना है और ज़्यादा परमेश्वर के प्रेम को जानते जाएं। यीशु मसीह आपको आशीष करे। आमीन।